I'm sure you've heard the news. स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो हमें बाहर की दुनिया से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब ये सुरक्षा कवच कमजोर हो जाए तो क्या होता है? पूरे इंडिया में हम स्किन डिजीजेस में एक क्रॉनिक इंक्रीमेंट देख रहे हैं। कॉमन इन्फेक्शन से लेकर क्रॉनिक कंडीशंस तक ये डिजीजेस लाखों लोगों को प्रभावित कर रही हैं। स्किन प्रॉब्लम्स में ये इंक्रीमेंट एक क्रॉनिक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। ये हर एज एंड बैकग्राउंड के लोगों को प्रभावित करता है। इस बढ़ोतरी के पीछे के रीजंस को समझना इफेक्टिव प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय है कि हम इस बढ़ती हुई चिंता का सॉल्यूशन फाइंड करें और सभी के लिए हेल्थी स्किन की तरफ काम करें। आगे के सेक्शंस में हम इस इशू में योगदान देने वाले फैक्टर्स के बारे में जानेंगे और परमानेंट सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। हमारा एनवायरनमेंट हमारे स्किन हेल्थ में एक क्रूशियल रोल निभाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसे फैक्टर्स हमारे स्किन को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन अपने हार्मफुल गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर के साथ पोरस को ब्लॉक करता है और एलर्जीज को ट्रिगर करता है। इसी तरह बदलता हुआ क्लाइमेट, बढ़ते टेम्परेचर और तेज यूवी रेडिएशन के साथ स्किन की प्रोटेक्शन लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये हमें सनबर्न्स, प्रीमेच्योर एजिंग और यहां तक कि स्किन कैंसर के अगेंस्ट भी कमजोर बनाता है। हमारे स्किन पर इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इंपैक्ट साफ दिखता है। इन रिस्क्स के बारे में जागरूक होना और जरूरी प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अलावा हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस भी हमारे स्किन हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तेजी से बढ़ता अर्बनाइजेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स और अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स, ये सब इस प्रॉब्लम में योगदान देते हैं। स्ट्रेस, जो कि मॉडर्न लाइफ का एक कॉमन फैक्टर है, वो भी स्किन इश्यूज जैसे कि एक्ने और एक्जेमा का रूप ले सकता है। इसके अलावा हाइजीन प्रैक्टिसेस में बदलाव, जैसे कि हार्श सोप्स और कॉस्मेटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल, स्किन के नेचुरल बैलेंस को बिगड़ सकता है। इससे ड्राइनेस, इरिटेशन और इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ के प्रति एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना, जिसमें बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स शामिल हैं, बेटर स्किन हेल्थ में योगदान दे सकता है। Section 4, Seeking Solutions, Medical Care and Genetic Factors। Environmental और lifestyle factors का एक बड़ा रोल तो है ही, लेकिन मेडिकल रीजंस भी इंडिया में स्किन डिजीजेस के बढ़ने में योगदान देते हैं। क्वालिटी हेल्थ केयर तक लिमिटेड एक्सेस, खासकर रूरल एरियाज में, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में देरी कर सकता है, जिससे कंडीशंस और भी गंभीर हो जाती हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी लोगों को सर्टेन स्किन डिजीजेस के लिए प्रीडिस्पोज कर सकते हैं। सोराइसिस और एक्जिमा जैसी कंडीशंस अक्सर हेरेडिटरी होती हैं, जिससे कुछ लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। इसमें इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, अर्ली डिटेक्शन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और जेनेटिक फैक्टर्स पर रिसर्च को प्रमोट करना शामिल है। सेक्शन 5, प्रोटेक्टिंग आवर स्किन टिप्स फॉर अ हेल्थियर लाइफ। स्किन डिजीजेस का बढ़ना चिंता का विषय है, लेकिन ऐसे कदम हैं जो हम खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उठा सकते हैं। अच्छी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रेगुलर बेथिंग, हाथ धोना और पर्सनल आइटम्स शेयर करने से बचना शामिल है। अपनी स्किन को सूरज से बचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हाई SPF वाला सनस्क्रीन लगाना, पीक आवर्स में शेड में रहना और अप्रोप्रिएट क्लोथिंग से खुद को कवर करना सन डैमेज को कम कर सकता है। इन सिंपल येट इफेक्टिव मेजर्स को अपनाकर हम स्किन डिजीजेस के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। Section 6, Awareness, the first step towards prevention। इंडिया में स्किन डिजीजेस की बढ़ती संख्या हमारा अटेंशन मांगती है। इन कंडीशंस, इनके रीजंस और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में अवेयरनेस पैदा करना बहुत जरूरी है। खुद को और अपने कम्युनिटीज को एजुकेट करके हम अपनी हेल्थ के बारे में सही डिसीजंस ले सकते हैं। हमें स्किन हेल्थ के बारे में खुल के बात करने, मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को दूर करने और अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट को प्रमोट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। याद रखिए, हेल्थी स्किन सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, ये अच्छा फील करने और एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए है। आइए मिलकर एक ऐसे फ्यूचर का निर्माण करें जहां हर कोई हेल्थी स्किन के गिफ्ट का आनंद ले सके।